नंबर पर पहला सवाल और पहली बात यह है कि आपके माइंड में अब आ रहा होगा कि हमने बेसिकली प्रोडक्ट परचेज तो कर ली। इनवॉइस आपको अमेजोन ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर ने भेजनी थी, वो भेज दी आपने। उसके भेजने के बाद बेसिकली उस इनवॉइस का करना क्या है? पहले नंबर पर वो पेड इनवॉइस आपको क्या क्या काम आएगी। सेकंड नंबर पर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को शिप कहाँ पे करवाना है। क्या हम अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करवाएंगे डायरेक्टली, या फिर हम किसी 3PL सर्विस में या प्रेप सेंटर में शिप करवाएंगे? अब होता क्या है, होता ये है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट होती है सबसे पहले हम उसको प्रेप सेंटर में भिजवाते हैं। प्रेप सेंटर में क्यों भिजवाते हैं? क्योंकि वहां पर हमने प्रोडक्ट को लेबल लगाना होता है। लेबल क्या होता है, वो हमें मिलता कहाँ से है, ये अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले आपने जब प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दिया, सॉरी अमेजोन कह रहा हूँ, प्रेप सेंटर के वेयर हाउस, प्रेप सेंटर में भिजवा दिया, या 3PL का कोई भी वेयर हाउस था ऐसा जहां पर आपने भिजवा दिया, आपकी प्राइसिंग वहां पे डिस्कस हो गई थी, तो वहां पर प्रोडक्ट पहुंचेगी। उससे पहले पहले आपने क्या काम करना है? उससे पहले हमने ये काम करना है कि किसी भी प्रोडक्ट को अनगेट कैसे किया जाता है। या टॉपिक अगला लिख लें माइंड में कि गेटेड या अनगेटेड प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, गेटेड प्रोडक्ट कौन सी होती है, अनगेट प्रोडक्ट कौन सी होती है, और उसके अलावा कि गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट कैसे किया जाता है। इसी के अलावा इस टॉपिक का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल वर्सेस हार्ड अप्रूवल। ये सॉफ्ट अप्रूवल क्या होता है, हार्ड अप्रूवल क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करें। अब देखें, सॉफ्ट अप्रूवल या हार्ड अप्रूवल बेसिकली ये क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको लेकर चलते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्रोडक्ट को अनगेट कैसे किया जाता है, सॉफ्ट अप्रूवल क्या होता है, हार्ड अप्रूवल क्या होता है, अभी हम इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल में आना है। सेलर सेंट्रल में आने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो थ्री लाइंस आपको नजर आ रही हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल की में, ये जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर के टॉप पे, ठीक है, आपने इन थ्री लाइंस को क्लिक करना है। ठीक है, उसमें कैटालॉग वाला जो पहला कॉलम है, ठीक है, जो पहला ऑप्शन आ रहा है, उसमें आपने ऐड अ प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आपको फर्स्ट में मिलेगा, हमने उसको क्लिक करना है, पहला ऑप्शन। ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट को अनगेट कैसे किया जाता है, या गेटेड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, अनगेटेड कैसे होती हैं, अब आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर, एक मिनट दे दे मुझे, सोचने दे। हम्म अब देखें, पहले नंबर पर ये माइंड में रखें, गेटेड प्रोडक्ट किन्हें कहते हैं। ठीक है, ये जैसे रिमल ब्रांड एक है, जाना माना ब्रांड है। ठीक है, मैंने इसकी प्रोडक्ट यहाँ पर लिखी। ठीक है, अब इसमें मिसाल के तौर पर मुझे ये प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को जब मैं अनगेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ये अभी बताऊँगा कि इसको इनवॉइस सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो अमेज़ोन इस पर इनवॉइस मांगेगा कि नहीं। ठीक है, जब मैं इसे लिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अमेज़ोन इसमें इनवॉइस मांगेगा कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, आपने अपनी दी हुई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, ठीक है, या उसका एसिन, मेन ये होता है कि आप उसका एसिन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें, सबसे मेन काम ये होता है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वजह से मैंने एक ओवरऑल ब्रांड का ही नाम लिख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आ रही है कंडीशन, सेलेक्ट अ कंडीशन एंड सेल। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे कंडीशन क्या है, बिल्कुल न्यू कंडीशन है, हमने जो प्रोडक्ट की सेल करनी है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू सेल। ठीक है, जब हम अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे अमेजोन आपको आके क्या कह रहा है कि आप क्या करें, रिक्वेस्ट अप्रूवल।
ठीक है। हम जब रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली आपको प्रोडक्ट में रिक्वेस्ट अप्रूवल में अमेजोन इनवॉइस सबमिशन का ऑप्शन दे देगा। जो बेसिकली हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, जिस प्रोडक्ट पे अमेजोन आपको इनवॉइस सबमिट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो ये प्रोडक्ट अमेजोन की टर्म में इसको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, गेटेड प्रोडक्ट है। यानी कि अमेजोन इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपसे क्या मांग रहा है, इनवॉइस। ठीक है, इस वजह से जिस प्रोडक्ट पे, ये चीज़ माइंड में रख लें कि जिस प्रोडक्ट पे अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट अमेजोन की टर्म में हमेशा क्या होती हैं, गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, पहली बात। अब किसी भी प्रोडक्ट में जब अमेजोन इनवॉइस मांग रहा है तो उस इनवॉइस में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। पहले नंबर पर आपकी वो इनवॉइस 180 डेज से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, ये आपने इसको टिक कर देना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपकी इनवॉइस के ऊपर आपका नाम और एड्रेस होना चाहिए, और आपने मेक श्योर करना है कि वो आपका जो नाम और एड्रेस है वो आपकी सेलिंग अकाउंट के साथ मैच हो रहा हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो नाम और एड्रेस है, वो जो आपने एलएलसी की डिटेल पे आपको जो इनवॉइस मिली है जिसमें बिल टू एड्रेस में आपकी एलएलसी का एड्रेस लिखा हुआ है, तो आपकी इनवॉइस के ऊपर अगर एलएलसी का एड्रेस आपका लिखा हुआ होगा और आपका अमेजोन सेलर सेंट्रल भी एलएलसी बेस है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपकी इनवॉइस 100% एक्सेप्ट हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या है, इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर का एड्रेस और नाम भी उस इनवॉइस में होना चाहिए। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अमेजोन क्या कह रहा है कि शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 300 यूनिट्स। किसी प्रोडक्ट में अमेजोन 10 यूनिट पे भी मान जाता है, किसी प्रोडक्ट में अमेजोन 100 यूनिट्स की इनवॉइस कह रहा है, और ये वो प्रोडक्ट है जिसमें अमेजोन कह रहा है कि आपने इनवॉइस पे 300 यूनिट्स लिखे होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ओमिट प्राइस इंफॉर्मेशन ये ऑप्शनल है, ये नहीं है ज़रूरी। ठीक है, और अब पहले तो इस ऑप्शन को देख लें, लास्ट वाले को, इट्स नॉट रिटेल ऑर्डर कंफर्मेशन और इनवॉइस। ठीक है, ये रिटेल ऑर्डर नहीं आपका होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आप किसी रिटेल ऑर्डर से ईबे और वॉलमार्ट से लेकर और वो इनवॉइस आप लाकर इनको दे रहे हो, ऐसा ना करना, अमेजोन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लास्ट में अमेजोन सेकंड लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट बाय कॉन्टेक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन, कि आपकी इनवॉइस में जिस ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम होगा, अमेजोन उसको कॉल करके कंफर्म भी कर सकता है कि ये वजाहत ने वाकयातन आपसे ये ऑर्डर नंबर है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट उसने इतने यूनिट्स आपसे लिए हैं, क्या वाकयातन ये इनवॉइस वैलिड है कि नहीं। तो अमेजोन क्या कह रहा है कि ये अमेजोन वेरीफाई भी कर सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स को, जो कि करता नहीं है। कोई हजार में से किसी एक को कर दे तो कर दे, अदरवाइज करता नहीं है। तो ये क्या है, आपकी इनवॉइस में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आपने इन सारे ऑप्शंस को यस करना है। ठीक है, यस करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने इनवॉइस सबमिट करनी है, सबमिट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना ईमेल डालना है, ईमेल डालने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो ये होती है बेसिकली गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करने का तरीका। ठीक है, मैंने दो तीन चीजें आपको इस टॉपिक में बता दी हैं। पहले नंबर पर गेटेड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, पहली बात कौन सी होती हैं, जिसपे अमेजोन आपसे इनवॉइस मांग रहा हो। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरे नंबर पर गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट कैसे किया जाता है, ये भी आपको